बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर माएँ हमारे पास आती हैं और ये एक क्वेश्चन जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस में सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का जो है माथा गर्म रहता है और जिस्म जो होता है वो ठंडा होता है। क्या ये बुखार तो नहीं है? अब इसकी बेसिकली क्या बुनियादी वजूहात हैं? अमूमन ये जो कंडीशन है ये अमूमन पैदाइश से लेकर 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें देखी जाती है। उससे जो बड़े बच्चे हैं, उनमें भी ये देखा जा सकता है या हो सकता है। अब इसकी बुनियादी वजह ये है कि क्योंकि बच्चे का जब पैदा होता है, सबसे पहले तो उसका सर का साइज़ जो दिमाग का साइज़ होता है, वो छोटा होता है। ये नॉर्मल रूटीन का जिस तरह 34 टू 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। अमूमन हमारे यहाँ लो बर्थ बेबी पैदा होते हैं और प्री टर्म बेबी पैदा होते हैं वक्त से पहले, तो उनके सर का साइज़ छोटा होता है। तो ये भी एक बुनियादी वजह होती है और जब बच्चा उसका ब्रेन ग्रोथ कर रहा होता है। अब होता यूँ है कि जब अमूमन जब आपको ये फ़ील हो कि हमारे बच्चे का माथा गर्म है, तो हमेशा टेम्परेचर चेक करें। अगर बच्चे का टेम्परेचर जो है वो 99.5 से अबव है, तब तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर इससे नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे को फ़ीवर नहीं है। अब यहाँ बुनियादी क्वेश्चन तो ये है कि फिर माथा गर्म क्यों है? उसकी वजह ये है कि हमारा जो सर का साइज़ है नॉर्मली जो बच्चा पैदा होता है वो 34 टू 35 सेंटीमीटर होता है। अब जो बच्चे की ब्रेन की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, वो तेज़ी से हो रही होती है पैदाइश से लेकर 1.5 से 2 साल की एज तक जो होते हैं बच्चों के अंदर जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, क्योंकि ब्रेन का साइज़ छोटा होता है। हमारे सर के जो हड्डियाँ होती हैं, वो आपस में मिली हुई नहीं होती। एंटीरियर और पोस्टीरियर सामने और पीछे की तरफ गैप होता है, नरम जगह होती है बच्चे को जिसको हम फंटोनेला बोलते हैं। तो ये भी बोन्स आपस में जुड़ रही होती हैं और ब्रेन तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होता है इन हड्डियों के दरमियान में। अब जब चीज़ ग्रोथ कर रही होती है, साफ सी बात है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो ब्रेन की तरफ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक सिस्टम तेज़ होता है और हमें बच्चों का जो माथा होता है वो गर्म महसूस होता है। अब दूसरा इशू क्या है, अगर तो बच्चे की एज 6 माह से अबव है और उसको टीथिंग स्टार्ट हो गई है, साफ सी बात है टीथिंग एक ग्रोथ फिनोमिना है, वहाँ भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है बच्चे को। तो साफ सी बात है जब न्यूट्रिशन तो मेटाबॉलिक सिस्टम तेज़ होगा, जब न्यूट्रिशन और ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे तेज़ होगी, तो ये भी गर्दन और माथा गर्म होने की एक बुनियादी वजह है। अब तीसरा फैक्टर इसमें होती है ओवर एक्साइटमेंट। जब भी बच्चे में टीथिंग होती है तो और जब पेरेंट्स और बच्चे आपस में प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और वो टीथिंग की वजह से डिस्टर्ब होता है, तो वो फिर ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एक्टिव होता है। तो वो भी साफ सी बात है जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और ब्रेन की तरफ साफ सी बात है उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो साफ सी बात है पेरेंट्स को ये गर्म फील होता है। चौथा फैक्टर इसमें एंग्जायटी होती है बच्चे के अंदर, क्योंकि टीथिंग में बच्चे के अंदर जो होता है वो पेन हो रहा होता है, वो हर चीज़ को पकड़ के ज़ोर से दबा रहा होता है, मुँह में चबाने की कोशिश करता है। जब ज़ोर लगाता है तो उस तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है और बच्चा जो होता है उसका नेक का रीजन जो होता है वो गर्म महसूस होता है। ये वो बुनियादी क्वेश्चन था जिसकी बेस पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको फ़ीवर होता ही नहीं है और मदर्स हमारे पास मेडिसिन लेने आ जाती है। इसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना होता, कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ मदर को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत है। फ़ीवर जब होगा तो हमेशा याद रखें कि बच्चे का जो होगा वो 99 पॉइंट पहले थर्मामीटर पे चेक करें और उसके बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर उस पे वाक़ई फ़ीवर आ रहा है तो फिर आपने जो है मेडिसिन कंसल्ट करने के बाद उसके वेट के हिसाब से मेडिसिन लेनी है। अब जब इस कंडीशन में और अक्सर मदर्स जो हैं डॉक्टर्स के पास जब पहुँचती हैं, तो इसके 2-3 नुकसानात हैं। एक तो बच्चा यूज़लेस एंटीबायोटिक की तरफ चला जाता है, यानी कि उसे ज़रूरत भी नहीं होती और अक्सर डॉक्टर जो है विदाउट कन्फर्मिंग यानी कि चीज़ को कन्फर्म किए बगैर
मदर की हिस्ट्री की बेस के ऊपर वो मेडिसिन दे देते हैं, एक चीज़, और वो एंटीबायोटिक की तरफ चल रहे हैं। लेकिन अगर प्रॉपर हिस्ट्री ठीक दी जाए और डॉक्टर भी हिस्ट्री उसकी ठीक ले, थोड़ा सा टाइम दे बच्चे को चेकअप करने के बाद, तो बच्चा, मोस्टली बच्चे एंटीबायोटिक के ओवर यूज से बच सकते। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन उन तमाम माओं को अब समझ आ गया होगा, जो अक्सर आकर डॉक्टर से पूछती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का माथा गर्म रहता है और जिस्म ठंडा क्यों है। तो ये बेसिकली ये वजह थी जिसकी वजह से बच्चों का माथा हमें गर्म फील होता है। इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह कोई अच्छा टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।